नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आज मैं मिथुन राशि के एक ऐसे योग के गोचर के एक ऐसे योग के बारे में बताऊंगा जो वर्तमान में मिथुन राशि पर प्रभाव डाल रहा है और इस गोचर के योग के कारण मिथुन राशि की तुलना महाभारत से की जा सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसा कौन सा विचित्र प्रकार का संयोग मिथुन राशि के साथ बना है और ये मिथुन राशि के लिए किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहा है और आगे भी उत्पन्न करेगा। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, भाई या भाई के बीच में झगड़ा या फिर अपने ही रिश्तेदारों से झगड़ा, अपने ही रिश्तेदारों से झगड़ा होना एक योग होता है। कभी कभी भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, यानी कि पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो योग होते हैं ये वर्तमान में मिथुन राशि के चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि वाले जातक यानी कि स्थान छोड़ने पर भी मजबूर होंगे, जगह छोड़कर उनको जाना पड़ा होगा। दोस्तों, इस प्रकार के योग भी चल रहे हैं मिथुन राशि के। मिथुन राशि के 2-3 योग ऐसे हैं जो एक प्रकार से उसको महाभारत से थोड़ी तुलना कर रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं। दोस्तों, इस योग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये मिथुन राशि के थोड़ा स्थान दोष बता रहा है। ये बता रहा है कि गद्दी की लड़ाई हुई है मिथुन राशि के 2024 में गद्दी की लड़ाई लड़ी होगी मिथुन राशि वाले जातकों ने जरूर, या फिर जो पैतृक संपत्ति होती है उसके बंटवारे की लड़ाई हुई होगी। ये इस प्रकार का थोड़ा योग बना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मिथुन राशि वाले जातक के झगड़े हुए होंगे, लड़ाई हुई होगी, पर पुश्तैनी जायदादों के झगड़े, प्रॉपर्टी के झगड़े ये मिथुन राशि के थोड़े दिखे हैं उनके गोचर के अंदर, और ये जरूर 2023-24 में चले होंगे। दोस्तों, इस संदर्भ में एक विशेष प्रकार की स्थिति जो आगे उत्पन्न होने वाली है उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि से इस योग का, इस गोचर की योग का विचित्र प्रकार का रिश्ता बना है। इसके कारण मिथुन राशि को महाभारत से तुलना की जा सकती है। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, एक बात निश्चित रूप से सत्य है। दोस्तों, समय हमको वो ही देता है जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है, जो हमारी कुंडली में लिखा हुआ होता है। दोस्तों, मिथुन राशि के ऐसा योग चल रहा है कि उनके अभी यानी कि पुश्तैनी जायदादें या इसमें प्रॉपर्टी के बंटवारे होते, प्रॉपर्टी के झगड़े भी हो जाते हैं, इसमें गद्दी की लड़ाई होती है। इस प्रकार का थोड़ा योग है। ये थोड़ा स्थान दोष भी बताता है और ये थोड़ा बहुत यानी कि इस प्रकार के गोचर में पितृदोष का कारक भी है। मैं जरूरी ये नहीं कह रहा कि सभी मिथुन राशि वाले जातक के पितृदोष बनाए, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, पर ऐसा कुछ स्थान और देवता का भार तो आया हुआ है मिथुन राशि के ऊपर। तो ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा यानी प्रॉपर्टी, मकान, इनकी लड़ाई करवा रहा है, साथ ही साथ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करे हुए है। दोस्तों, भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपको उनका अपनी मनचाही चीज मिले। मैं आपके लिए एक बात बता देना चाहता हूं, बृहस्पति की दृष्टि जो पहली नजर होती है, बृहस्पति की जो पहली दृष्टि होती है, वो मिथुन राशि के लिए बड़ी ही हितकारक हो सकती है। ये मिथुन राशि की प्रॉपर्टी और उसकी बहुत पुरानी जमीन या प्रॉपर्टी को बिकवाने का या उसका हल निकालने का कार्य करने की कोशिश कर रही है। हालांकि एक बात मैं कह देता हूं, मिथुन राशि के लिए अभी वर्तमान में ऐसे योग बने हुए हैं कि मिथुन राशि वाले जातक थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, भिड़ंत की स्थिति भी इसमें उत्पन्न हो जाती है, इसमें बेवजह लड़ाई भी होती है, कभी 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 भिड़ंत हो जाती है। इस प्रकार का योग मिथुन राशि के गोचर में दिखा है दोस्तों। यानी कि फिर भी हमें उम्मीद है कि ये जो बृहस्पति की प्रथम दृष्टि है जो मिथुन राशि की स्थान दोष
और प्रॉपर्टी के विवादों को निपटाने का कार्य करेगी। मान लो कोई मिथुन राशि वाले जातक ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी भी है और उसका विवाद चल रहा है, वो निपट नहीं रही है, इस मामले में प्रॉब्लम आई हुई है। प्रॉपर्टी की जो प्रॉब्लम मिथुन राशि के अंदर थोड़ी दिखी है ना, यानी किसी के कोई प्रॉपर्टी बेचने की प्रॉब्लम, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्रॉब्लम, इस प्रकार की प्रॉब्लम या पुश्तैनी जायदाद के निपटारे की समस्या, इसको निपटाने की कोशिश ये बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए कर रही है। आपको स्थान दोष से मुक्त कराने का कार्य कर रही है। इस प्रकार की कोशिश थोड़ी बृहस्पति की दिखी है मिथुन राशि के लिए। फिर भी हम कहना चाहते हैं कि मिथुन राशि के थोड़ा सा यानी कि महाभारत जैसी स्थिति उत्पन्न तो हुई है, यानी कि थोड़ी लड़ाई होती है इसमें, तो इस प्रकार की चीज़ें देखनी चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा कि वो जो महाभारत में जो दूध क्रीड़ा हुई थी ना, उसके समान छल ना हो, तो इस प्रकार की स्थिति से बचना चाहिए। भगवान कृष्ण की कृपा ये आपके ऊपर रहे, हम तो ये कहना चाहते हैं। बाकी ये थोड़ी बहुत गोचर की स्थिति उससे मिलती जरूर है। इस प्रकार की स्थिति थोड़ी बनी है कि थोड़ी पुश्तैनी जायदादों का बंटवारा होना, पुश्तैनी जायदादों का ये निपटारा होना, इस प्रकार की स्थिति थोड़ी मिथुन राशि की आई है। हाँ, जरूर उनके थोड़ा छल का भी अभी योग चल रहा है और इस मामले में थोड़ा छल और दंड भी मिथुन राशि वाले जातक को मिल सकता है, तो इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि उनकी कुंडली के आधार पर इसके बारे में अंतिम निर्णय होगा, कुंडली के आधार पर इस बारे में अंतिम निर्णय देखना चाहिए। हाँ, पुश्तैनी जायदाद के संबंध में निपटारे की कोशिश के आधार पर होने वाले छल से मिथुन राशि से थोड़ा बचना चाहिए। इस प्रकार की कोशिश अगर हो तो इसके मामले में सावधान भी रहना चाहिए। गोचर में ऐसा दिखा है कि प्रमुख कोई फैसला हो सकता है, उस फैसले में थोड़ा बहुत यानी कि विवाद और झगड़े का भी योग बना है और साथ ही साथ किसी व्यक्ति से भिड़ंत भी हो सकती है। इस प्रकार का थोड़ा योग मिथुन राशि के वर्तमान में दिखने को गोचर में दिख रहा है, तो इस योग को थोड़ा देखना चाहिए। गोचर का योग है, इसको कुंडली के आधार पर मिलाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये प्रॉपर्टी के बंटवारे का गोचर का योग या फिर स्थान दोष का थोड़ा सा योग निपटेगा नहीं, इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। इस वजह से हमें आशा है कि शायद ये आगे आपके लिए अच्छा भी हो जाए। संपूर्ण स्थिति कुंडली के ऊपर निर्भर करती है। गोचर के इस योग को कुंडली के आधार पर देखना चाहिए और कुंडली के आधार पर ही इसको जांचना चाहिए। कुंडली के आधार पर ये देखने योग्य है दोस्तों, क्योंकि कुंडली निर्णायक होती है। कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है।